Hello, my viewers. Welcome to Econ City. In today's class, we'll study a very important topic just जो 100% एग्जाम में आएगा ही. तो it is production possibility frontier. Now understanding each of them very carefully. Production क्या होता है? कुछ भी बनाना, to make something, to produce something. Possibilities कि हमारा कितना potential है. And frontier is a boundary that comes. तो we see कि resources तुम्हारे पास limited है. And we have to produce under that boundary. So society must decide कि what to produce out of an infinite range of possibilities कि इतनी सारी चीज़ें बनाने के लिए but where we have to allocate our resources. That is very important for us to efficiently use everything. ठीक है. Now for example you have this resource 1 and resource 2. Maybe ये सारे दोनों साथ में मिलके they produce something. So either you can produce first thing or second or third. मतलब ऐसे करके there are not only 3 things but infinite. But उसमें से we have to choose only one कि उसी में हम अपनी सारी resources allocate कर सकते हैं. या तो 1 में कर दे, या 2 में कर दे, या 3 में कर दे. Best allocation तो ढूंढना ही पड़ेगा. ठीक है. Now we'll start with a formal definition जो PPF की होती है. Now, PPF refers to graphical representation of all the possible combination of two goods that can be produced with given resource and technology. Now, PPF क्या होता है? Graphical representation. Graph मतलब जो भी हम x and y axis पे बनाते हैं और सारे possible combinations जो होते हैं वो allocate कर देते हैं हम graph में. ठीक है. उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो सम सिनोनिम्स. ठीक है. एग्जाम में मे बी आपको डायरेक्ट पीपीएफ ना बोले बट इट कैन आस्क यू फ्रॉम इन सम डिफरेंट लैंग्वेज. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल दे, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल दे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री बोल दे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर बोल दे या ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री बोल दे. ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर बिकॉज एग्जाम में इट माइट लीड टू कन्फ्यूजन. यू माइट फॉरगेट कि ये एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है बट वो बहुत सिंपल चीज़ वो पीपीएफ ही पूछ रहा होगा बट इन अ डिफरेंट और मॉडिफाइड टर्म. बट इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ पीपीएफ तो नहीं मुश्किल होगा टू आइडेंटिफाई ऑल दीज टर्म्स. तो वी हैव सीन कि रिसोर्सेज हमारी अनलिमिटेड है, सॉरी लिमिटेड है. वी हैव टू प्रोड्यूस समथिंग. इनफाइनाइट ऑप्शन होते हैं बट सिंस वी हैव अ बाउंड्री सो वी नीड टू स्टिक टू देम एंड इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना हमारे पास रिसोर्सेज है. ओके. नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ सम ऑफ द अजम्पशंस फॉर पीपीएफ. इकोनॉमिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो वी ट्राई कि हमारी जो रियल वर्ल्ड की इमेज है वो एक बुक लैंग्वेज में क्रिएट हो जाए. बट रियल लाइफ और एक बुक के मॉडल में बहुत डिफरेंस होता है. सो वी टेक सम अजम्पशंस. वो बिफोर हैंड लेनी ही पड़ती है. देन ओनली वी कैन क्रिएट एनीथिंग. तो यहाँ पे हमने जो पीपीएफ अज्यूम किया है, जो बनाया है ऑफ ओनली 2 गुड्स, तो वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो कैसे प्रेजेंट करेगा? बाय टेकिंग दीज अजम्पशंस इनटू अकाउंट. Now firstly I'll tell you कि ये 5 assumptions क्या हैं, उसके बाद we'll understand कि हैं क्या exactly वो. तो first is the amount of resource in an economy is fixed but these resources can be transferred from one use to another. Second, with the help of given resources only 2 goods can be produced. Third, the resources are fully and efficiently utilized. Fourth, resources are not equally efficient in production of all products. So when resources are transferred from production of one good to another then productivity decreases. And fifth, the level of technology is assumed to be constant. There is no change in technology. This is constant whenever we are producing anything. पहले तो we'll understand each of them one by one ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. एंड इवन इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट वर्ड बाय वर्ड, वैसे तो कर लो, इट्स बेटर. बट अगर समझ आ जाता है तो इट्स इवन ईजियर फॉर यू, तो याद नहीं करना पड़ेगा. नाउ वी सी कि हमने रिसोर्स को एक फिक्स कर दिया, एक बॉक्स के अंदर एक बाउंड्री बना दी है. तो या तो हम उससे फर्स्ट थिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेकंड जो सर्कल है. तो मान लो कि हमने फर्स्ट में पहले तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. या तो हम एक को 2/4 दे सकते हैं, दूसरे को 2/4, या फर्स्ट को 1/4, दूसरे को 3/4, या फिर 3/4 1/4 ऐसे है. बट हम ये नहीं कर सकते कि दोनों को 4/4 दे दी क्योंकि 4 ही है हमारे पास, लिमिटेड है. वी हैव टू एलोकेट. किसी थर्ड को भी नहीं दे सकते अगर हमने 2/4 दे दी. वी हैव टू चूज बिटवीन द 2. तो दे कैन बी ट्रांसफर्ड बट वही है कि फिक्स्ड क्वांटिटी में ही है तो देख के ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. नाउ सेकंड इज़ कि सिर्फ 2 गुड प्रोड्यूस हो रही है, तीसरी नहीं हो रही. ठीक है. तो उसके बाद हम थर्ड पे आएंगे. दैट इज़ कि फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज़ होना चाहिए. ये नहीं है कि कुछ चीज़ हमने उसमें एलोकेट किया और वो ठीक से यूज़ ही नहीं हुई. ओके. नाउ फोर्थ इज़ कि जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. मान लो कि एक
है कार्ट है विच इज़ एक रेस्टोरेंट है मान लो, तो दे आर गुड एट प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम, तो वो 50 आइसक्रीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दे ओनली प्रोड्यूस 12 डेजर्ट उस रिसोर्सेज से। तो सेम रिसोर्सेज से वो अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों में, एक ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं एक कम। मे बी उनको एक और आइस डेजर्ट बनाना हो तो उनको 2 बटर छोड़ने पड़े। सो वी सी की इक्वल तो नहीं है एफिशिएंसी, इवन तो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर किसी को कुछ बहुत अच्छे से बनाना होता है, उसको दूसरी चीज़ बनवाओ तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। एंड वी अज्यूम कि जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहती है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं कि चेंज कर दी नहीं आ गई, ठीक है। तो एक मशीन अगर चल रही है तो वही चलेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। बट इन रियलिटी वी नो कि मोस्टली ऐसा नहीं होता, बट एटलीस्ट हम यहाँ पे ट्राई करते हैं टू अज्यूम एंड देन ट्राई टू प्रूव थिंग्स। तो एक मॉडल सॉर्ट ऑफ बन जाता है जिससे हम प्रूव करते हैं चीज़ों को दैट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल क्या होता है। स्केड्यूल क्या होता है? एक टाइम टेबल सॉर्ट ऑफ। तो अगर हम किसी चीज़ को एक टेबल में प्रेजेंट करेंगे तो वी से कि इट्स अ स्केड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं जिसमें हम पॉसिबिलिटीज़ लेंगे विच इज़ ABCDEFG, एंड हम 2 गुड्स अज्यूम कर रहे हैं, एक गन है बटर है, ठीक है। तो गन में हम 21 20 18 15 11 6 ऐसे ले रहे हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हम कितना बटर बना सकते हैं। अगर हम 21 गन्स बना रहे हैं तो हम 0 बटर बनाएंगे, अगर 20 बना रहे हैं तो 1 बना सकते हैं बटर, अगर 18 गन्स हैं तो 2 बटर बना सकते हैं। ऐसे करके हम देखते हैं कि हम कितना क्या बना सकते हैं। सो वी कैलकुलेट दिस यूजिंग MOC। तो MOC क्या होता है? MOC स्टैंड्स फॉर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ लिया विच इज़ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, मतलब जो बेस्ट था हमारा नेक्स्ट वो चला गया। अब मार्जिनल मतलब कि सिर्फ एक क्वांटिटी का चेंज, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ 20 था वो 21 हुआ, तो जो 1 मैंने प्लस किया ना दैट इज़ माई मार्जिनल, कि एक प्रोड्यूस करने में एक और बढ़ाने में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमें एक गन और ऐड करनी होगी तो हमें कितना बटर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू ऐड जस्ट 1 गन टू आवर मेकिंग। तो दैट इज़ MOC। फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दैट यू शुड लर्न। MOC refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। मतलब कि तुम अपनी कितने नंबर ऑफ यूनिट एक कमोडिटी का सैक्रिफाइस कर रहे हो एक एडिशन गेन करने का दूसरे कमोडिटी में से, ठीक है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PPF के केस में जो MOC होता है इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग क्यों होता है? क्योंकि हम जैसे जैसे ज़्यादा कमोडिटी बनाते जाएंगे तो हमें ज़्यादा सैक्रिफाइस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक इंसान मान लो ही इज़ प्रोड्यूसिंग बटर, उसको बटर मतलब गन मान लो ही इज़ प्रोड्यूसिंग गन, उसको गन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करना आता है। अब उसी इंसान को जाके बोलो दैट यू हैव टू प्रोड्यूस बटर ना, तो उसका एफिशिएंसी तो कम होगा ही, वो उतने अच्छे से नहीं बना पाएगा जितने अच्छे से वो गन बना रहा था। तो हमें ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अब, ठीक है। नाउ वी सी कि हम 20 अगर बटर गन्स बना रहे हैं तो एक बटर बना सकते हैं, मतलब हमने एक का सैक्रिफाइस किया। वैसे अगर हम 18 बना रहे हैं तो फिर हमने 2 का किया, 15 बना रहे हैं तो हमने 3 का किया, ऐसे कर करके हमारा सैक्रिफाइस बढ़ता जाता है। यू कैन सिंपली माइनस की 21 में से 20 माइनस कर दो तो 1 का गैप आ रहा है, 20 में से 18, ऐसे इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट MOC। ना दूसरा इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, MRT बोलते हैं हम इसको। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है इट स्टैंड्स एज कि मतलब इट्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी टू कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी हम कितना सैक्रिफाइस करेंगे कि और हमें उससे दूसरा कमोडिटी में कितना गेन होगा, ये रेशियो देता है MRT। इसका फॉर्मूला है चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस्ड, या फिर जितनी भी हम यूनिट सैक्रिफाइस की है उसका चेंज अपॉन में कितनी गेन की है ना। उसी कोई भी सैक्रिफाइस करता है तो हम उसको ऊपर रखते हैं, इसीलिए हमने सैक्रिफाइस को ऊपर रखा है। नाउ वी सी हाउ टू कैलकुलेट MRT, जिसमें हमने चेंज इन गन अपॉन में चेंज इन बटर किया है ना। एक बटर बनाने के लिए फर्स्टली हमने एक गन सैक्रिफाइस किया, फिर एक बटर के लिए हमने 2 किया, फिर एक के लिए 3 किया, फिर एक के लिए 4 किया, फिर एक के लिए 5, एक के लिए 6, ऐसे करते करते हमारा गन का सैक्रिफाइस बढ़ता गया जस्ट फॉर द सिंगल बटर।
हमने समझा कि हमारा कैसे सैक्रिफाइस बढ़ता गया, क्योंकि वही मैंने सेम बात बोली कि स्किल्ड इंसान जो है उसको प्रोडक्शन ऑफ गन आता है, उसको बटर बोल दोगे बनाने तो उसके लिए मुश्किल होगा बनाना। तो वही पॉइंट आ जाता है एट द एंड कि उनका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। ही इज़ गुड इन प्रोड्यूसिंग गन्स बट नहीं हो रहा उससे बटर वाला काम। तो ऐसे ही MRT हमारा बढ़ते ही जा रहा है कि हमें ज़्यादा चीज़ें और सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ PPF। पहला तो है PPF स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब PPF हमेशा नीचे की तरफ स्लोप करता है। क्यों करता है? क्योंकि जैसे जैसे हम दूसरा मतलब गुड सैक्रिफाइस करते हैं, सॉरी दूसरा गुड हम प्रोड्यूस करते हैं, तो हम दूसरे गुड से जो, जैसे हम अगर गन ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो हम बटर की रिसोर्सेज गन में ला के रख देते हैं कि बटर की जगह हम गन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, अगर तुम्हें एक को बढ़ाना है तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा, अगर दूसरे को बढ़ाना है तो पहले वाले को कम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कम होगा ही अगर किसी को बढ़ाना है। अगर हम इस डायग्राम को समझते हैं जो भी मैं बना रही हूँ, तो यू सी कि एक 10 गन्स हैं और 5 बटर्स हैं। अगर हमें 6 करना है बटर को तो हमें उसको 8 करना ही पड़ेगा, मतलब उसको थोड़ा तो कम करना ही पड़ेगा, देन ओनली वी कैन गेन एडिशनल यूनिट ऑफ बटर। तो यू सी कि इसी रीज़न की वजह से जो हमारा PPF है इट स्लोप्स डाउनवर्ड। नाउ सेकेंड इज कॉनकेव शेप होता है इसका। नाउ कॉनकेव शेप क्यों होता है? क्योंकि वो इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है, मतलब more and more units of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity। मतलब ज़्यादा यूनिट सैक्रिफाइस हो रही तो सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है हमारा, और वो बढ़ता सैक्रिफाइस रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉनकेव शेप। ठीक है, कुछ भी बढ़ रहा है हमारा ऐसे तो इट इज़ दी कॉनकेव शेप। नाउ यू सी पहले की शेप कैसे होता है और हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने बटर ले लिया, वाई पे हमने गन ले लिया, और देन वी सी कि अगर हम गन का 10 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 4 बटर है। अगर हमें 5 बटर चाहिए, मतलब एक और चाहिए, तो 8 हो जाएगा गन। अगर हमें 6 बटर चाहिए तो 5 हो जाएगा गन। तो गन ज़्यादा कम होता जा रहा है, विच क्लियरली रिप्रेजेंट कि हमारा सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है ऑफ द गन। पहले हम 2 सैक्रिफाइस कर रहे थे, अब हम 3 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे हम सैक्रिफाइस बढ़ाते जा रहे हैं MRT हमारा बढ़ता जा रहा है, और MRT बढ़ रहा है मतलब वो कॉनकेव शेप लेगा ही लेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। जस्ट रिमेंबर कि ऐसे बनता है, अगर याद नहीं रहता बहुत ज़्यादा। ना इमेजिन कि एक रास्ता है एंड उसमें होल्स करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वो एक केव की शेप ले रहा है। तो ट्राई टू रिमेंबर यूजिंग दिस, अगर तुमको वैसे नहीं याद रहता एग्जाम में शेप, बट इफ़ यू प्रैक्टिस और मसल मेमोरी डेवलप करते हो तो इट्स वेरी इजी डायग्राम टू गेट अ होल्ड ऑन। नाउ विल सी वेदर इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन PPF और नॉट। तो इकोनॉमी एग्जैक्टली कहाँ ऑपरेट करती है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक साइड पे अगेन हमने एक्स एक्सिस पे बटर लिया है, वाई पे हमने गन लिया है, एंड अकॉर्डिंग टू द PPF स्केड्यूल जो हमने ऊपर यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग ये सारा नंबरिंग जो भी है ABCDEF। नाउ वील सी कि कैसे प्रोडक्शन होता है और किस जगह होता है, कौन सा पॉइंट अटेनेबल होता है, कौन सा अनअटेनेबल होता है। तो PPF में जितनी भी रिसोर्स होती हैं जो लाइन पे हैं बॉर्डर पे, सारी फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज़ होती हैं, तभी वो बॉर्डर पे हैं। बट अगर कोई F पे है, मतलब जो बाहर है, तो वहाँ पे है कि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस पॉइंट तक पहुँचें। और अगर E पे है जो अंदर है, मतलब इकोनॉमी में यूज़ तो हो रही हैं चीज़ें बट सारी फुल्ली एंड एफिशिएंटली नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए, जो ABCD पे हो रही है। ठीक है, नाउ तो हम E पे भी उतना नहीं प्रोड्यूस करना चाहेंगे, क्योंकि इट्स बेटर कि हम ABCD पे करें, सारी चीज़ें हमारी अच्छे से यूटिलाइज हो। एंड हम F पॉइंट को अनअटेनेबल पॉइंट बोलते हैं, वो हम अटेन ही नहीं कर पा सकते, वी डोंट कर पाते बिकॉज वी डोंट हैव रिसोर्सेज उतनी। बट ABCD ये सारे अटेनेबल हैं, एंड इवन E भी अटेनेबल है, बस उसमें एफिशिएंसी और वो कम हो जाता है, हमारे रिसोर्स का एलोकेशन जो ठीक से होता है और रिसोर्सेज यूज़ नहीं होती, तो ऑब्वियसली हमारी इकॉनमी में इतनी कम रिसोर्सेज है उसमें भी सारी यूज़ ना हो तो इट्स नॉट गुड। Now, thank you for watching, and please like, share, subscribe to my YouTube channel, and I can come with more such updates. Also, in the next class, we'll be doing PPF and MRT, PPF and opportunity cost. Then we'll also see कि changes कैसे होते हैं, rotations कैसे होते हैं, shifts कैसे होते हैं, सब कुछ जो भी possible है, and with that, our chapter will be finished.
सो यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब का काम तो है ही आपका, बिकॉज यू वांट द चैनल टू ग्रो एंड get more such videos. Now, thank you for watching. Follow Econ City.